हाँ जी दोस्तों, सुनाओ की हाल चाल है? ठीक हो सर? थोड़ी सी पंजाबी मारी है, बुरा ना मनाइएगा। पिछली पिछले शबान की बात है, मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा यार दुआ करो 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाए। मैंने उसे वजीफा बताया है जी, वजीफा बताया। तो महल को 15 दिन गुजरे होंगे, यानी शबान शब बारात गुजरी थी ना। देखें, शबान शुरू होता है यकम शबान, 2 शबान, 3 शबान, 15 शबान को शब रात होती है, रात को शब बारात, यानी 14 और 15 की। उसके 2 दिन बाद मुझे मिला, कहने लगा मुझे 10 लाख मिल गया। तो मैं वीडियो का आगाज कर लूं। बिस्मिल्लाह के बगैर कहते हैं बरकत ही नहीं होती, काम ये अधूरा रहता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी सी पहले दिल लगी कर लेता हूं ना। और दिल लगी क्या मालूमात दी है ना, कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसे कैसे अपने बंदों को देखे नवाजती है। कि यकीन करें कि या हय्यु या कयूम का वजीफा जो है, ये तो बड़ा कॉमन है। हर दुख रब मेरा दूर करता है, इतना ये प्यारा वजीफा है, इतना प्यारा वजीफा। मेरा अजमूदा है ना यार। एक होता है ना, देखिए वजीफे मेरे सारे पड़े होते हैं, अजमूदा होते हैं। लेकिन एक मिसाल है, एक बंदा एक गोली खाता है, समझ गए? गोली कौन सी? वो पिस्टल वाली नहीं। मेडिसन, ठीक है। एक मिसाल, डिस्प्रीन खाता है, डिस्प्रोल खाता है। तो बंदा कहता है ये आराम आया, ठीक हो गया जी, आराम आया। एक ऐसी कोई टैबलेट होती है जो हम खाते हैं, तो फिर इतना आराम आता है कि हम सुकून से सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, कहते हैं यार ये तो बड़ी चंगी गोली सी, वो पहली तो एवं बेकार ही सी। अल्लाह माफ करे। मैं कहना ये चाहता हूं कि वजीफे को तो कोई बेकार नहीं ना कह सकता, लेकिन मैं मिसाल इस पर रख रहा था कि या हय्यो या कयूम वो गोली है कि जो आपको सुकून की नींद दे, लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे। पजारों में आप घूमें, गाड़ी गाड़ी में आप घूमें, ठीक है। रक्षा रक्षा परे, रक्षे, ये रक्षे की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर आम सादा मकान नजर आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, बंगला अल्लाह ता करे जी। तो मैं, बंदा मेरे पास आया, कहने लगा जी 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या करूं? मैंने कहा यार ये कौन सा मसला तूने बयान कर दिया है, मुझे जब भी लाख की जरूरत होती है, मैं अपनी बात कर रहा था। अल्लाह का करम है, मुझे कभी कमी कोई नहीं लगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैं अरबपति हूं, लेकिन जो रब से मांगा अल्लाह ने पूरा किया। थोड़ा सा लेट हो जाता है, कोई अल्लाह की देखे मशीयत है कि वो हमारे हक में समझते हैं कि ये चीज़ कब इसको मिले, तो अल्लाह ता करता है। मैंने कहा अल्लाह देगा। और यकीन करें, जब मैंने उसे कहा ना अल्लाह देगा, तो ज़ाहिर है देना तो अल्लाह ने है, लेकिन एक किस्म का ये वो कहते हैं ना, दुनिया दराना लफ्ज़ था। कि जैसे बंदा पूछता, एक दूसरे से पूछता है वो किया हाल है भाई, अगला कहता है ठीक हूँ, चाहे कितनी तकलीफ में क्यों ना हो। ये नहीं कहता कि मुझे फलां तकलीफ है, फलां तकलीफ है। एक ये बना बना है ना ट्रेंड, या तकिया कलाम बना हुआ है कि हाँ भाई ठीक हुआ, शुक्र है अल्लाह का। तो मैंने भी उसी तरह कह दिया कि भाई क्या बात है यार, 1 लाख रुपया छोड़ 5 लाख मिलेगा। ये शबरात के तकरीबन 2 दिन बाद मुझे मिला, यानी 12, 15, 17 दिन बाद। कहने लगा इमरान भाई मुझे 10 लाख मिल गया है जी। मैंने कहा किस तरह मिल गया? नीचे जमीन पर पड़ा हुआ मिला? कहने लगा नहीं भाई, ऐसा तरीकाकार हुआ, कुछ लोगों ने देने थे वो मिल गए, कुछ बेनोई ने मदद कर दिया, बाहर होते हैं अमेरिका में, कुछ इस तरह। मतलब मदद से मुराद, लोग कहते हैं ठीक है भाई तू ले ले, हमारे लिए कुछ नहीं है इतना पैसा। यानी उसका 10, 12 लाख रुपए उसे मिला, और उससे उसने कारोबार किया। आज वो लाखों नहीं करोड़ों पति है। तो देखें बात इस तरह कि फिर अल्लाह ताला की ज़ात से जो बंदा मांगता है ना, वो मायूस नहीं होता। अल्लाह ताला उसको देते रहते हैं, देते रहते हैं। और कभी आजमाइश भी आती है, ऐसी सूरत में कभी ना शुक्री ना कीजिएगा, और ये ना कहिएगा कि यार मुझे तो रब देता ही नहीं यार। अच्छा, एक 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 आप लोगों को, मैं कोई पता नहीं वो बंदा मेरा सुन रहा हो जो कमेंट इस तरह के लोग करते हैं, यार वजीफा काम नहीं किया। भाई इस तरह ना कहा करो, खुदा का वास्ता, मैं आपका हाथ बांधता हूं जो कहते हैं कि वजीफा काम नहीं करता। ओए खुदा के बंदो, आप अपनी किस्मत पर गंदगी का झाड़ू फेर देते हो ये कह के। हो सकता है वो जिस दिन वो कमेंट आप लिख रहे हो कि तेरा वजीफा काम नहीं किया, अगले दिन ही रब ने आपको दे देना होगा। क्या पता आपको नसीब में लिखा हो कि ये 1 दिन बाद हमने इसे देना था, लेकिन इसने नाशुक्री कर दी अल्लाह को। देखिए, आप मुझे नहीं कहते कि तेरा वजीफा वजीफा मैं आपने को कभी मैंने कहा है कि या इमरान या इमरान या इमरान पढ़ो? मैं तो या अल्लाह कहता हूं, या रहमान कहता हूं, या रहीम कहता हूं, मैं तो या हय्यो या कयूम कहता हूं, मैं तो अल्लाह के नाम आपको देता हूं। तो दोस्तों, अब अमल बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आपको कमी है, घर बार
कोई परेशानी है, घर में कोई मसला है, अपना घर नहीं है, कुछ भी है, तो शाबान में ये अमल कर लेना, रब्बे कायनात आपको इस काबिल अल्लाह बनाएगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिए, एक कमेंट करके, और एक या हय्यो या कयूम कमेंट में लिख दें, ताकि मतलब है कि गवाही टिकी रहेगी, गवाही रहेगी ये कि भाई आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हो, मांगने वाले हम हैं और देने वाली ज़ात रब की है। तो अमल ये है कि मुझे एक दोस्त मिला, रिश्तेदार भी था, बहुत मतलब है कि मतलब मजदूरी करता था, कपड़े की, कपड़ा नहीं होता ये, कपड़ा बेचता था मजदूरी के तौर पर, दुकान नहीं थी। एक दिन मुझे मिला, मुझे भी कहता रहता था या हय्यो या कयूम पढ़ा करो, बहुत कुछ मिलता है। तो एक दिन मुझे मिला तो कहने लगा मैंने वहां पर दुकान डाली है, तो इफ्ताह पर तू मुझे मिला नहीं, आ मुझे देख। मैंने दुकान देखी, मेरी आंखें फट गई। मैंने कहा यार तू तो मजदूरी करता था, इतनी बड़ी दुकान, 3 दुकानें लेकर न किराए पर, जुड़ी हुई 3 दुकानें, दीवारें तोड़कर बड़ी दुकान बना ली। और फिर 5 साल बाद देखा, फिर वो कहता है जी मैं 50 लाख का मकरूज हो गया हूँ, दुकान भी खत्म। पर मुझे हंस के कहने लगा, कब्रिस्तान में हम खड़े थे ये बात करते हुए, हंस के कहने लगा भाई तू फिक्र ना कर। मुझे कहने लगा आला फिक्र उसे होनी चाहिए थी, लेकिन कहने लगा मैं चंद दिन में फिर ठीक हो जाऊंगा। इतना देखें उस पर, उसमें कॉन्फिडेंस था, इतना इत्मीनान था उसको। तो चंद दिन बाद दोबारा उसको वही मतलब है कि साख हासिल हो गई, वही तरीकाकार उसका बन गया। मैंने कहा क्या अमल करते हो? कहता है कुछ भी ना करो, या हय्यो या कयूम, आपकी जिंदगी में से बीमारियां, परेशानियां, गरीबियां को निकाल के ये इस तरह ठा करके फेंकती है, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम। वो कहने लगा कि मैंने कभी नहीं ये देखा कि मैंने लाख मांगा हो तो मुझे 10 लाख ना मिले, और 10 लाख मांगा हो तो करोड़ ना मिले। तो अमल क्या है कि ये महीना है शाबान का, बड़ा ही अजीम और शान महीना। आप कुछ ज्यादा अमल ना करें, बस एक चीज अपना लें। वो क्या है कि जब आप नमाज अदा करें ना, एक तस्बीह 100 मरतबा या हय्यो या कयूम, इस पर 2 मिनट अगर लग गए तो मेरे मुंह पर थूक जाना। 2 मिनट बस लगते हैं, ज्यादा लगना ही नहीं है। आराम से पढ़ो या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, और दिल में क्या तसव्वुर करो, या अल्लाह तू जिंदा जावेद रहने वाला है, ठीक है या अल्लाह, ना तुझे ऊँघ आती है ना तुझे नींद आती है, और तू हर एक को पालने वाला है। ये सोचा करें, इसका मतलब नहीं बता रहा मैं आपको जहन में बातें जो बता रहा हूँ ये आपके जहन में हो कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमें कोई भी पूछने वाला नहीं है, हमें कोई भी देने वाला नहीं है। शाबान के महीने में हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह 2 मिनट का अमल है, 2 मिनट का, एक तस्बीह पढ़ें, एक तस्बीह 2 मिनट का अमल है। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों से अपने हालात को बदलते देखेंगे, बिकॉज कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं इंशाअल्लाह। तो अमल करें, जो भी आपको कमी है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, आप या हय्यो या कयूम को अपना लें। इंशाअल्लाह जिंदगी में कोई जो आप चाहोगे रब आपको अता करेगा, कोई कमी नहीं इंशाअल्लाह लगेगी। तो इंशाअल्लाह ये अमल करें, खास कर शाबान के महीने में हर नमाज के बाद 100 मरतबा एक तस्बीह होती है, ये तस्बीह नजर आ रही है, 100 मरतबा या हय्यो या कयूम का विर्द करें। और जो बंदा चलते फिरते भी पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला उसको कोई दुख, परेशानी, मुसीबत नहीं घेरेगी इंशाअल्लाह। आजमा लें बेशक, और बल्कि आजमाया ना करें, यकीन किया करें। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को अब इजाज़त दे। उम्मीद है कि आपको ये वजीफ़ा करके ज़िंदगी की हर रानाई और खुशी अता होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।